गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सबसे पहले क्लास 7 का 12.1 का समीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि समीकरण क्या होता है और समीकरण कौन सा है और कौन सा समीकरण नहीं होता है। तो क्लास किताब को साइड में रख के हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखो, समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, और क्लास 7 का कौन सा एक्सरसाइज में दिया है तो 12.1 में। ठीक है, तो आपको बेसिकली समझना है क्या समीकरण क्या होता है। आपने समीकरण का नाम सुना होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि समीकरण होता क्या है। तो यहाँ से आप बेसिकली याद रखना है, कोई भी ऐसा बहुपद, ठीक है या कोई भी ऐसा बहुपद जिसका लेफ्ट और राइट इक्वल हो वही क्या होगा समीकरण। ठीक है, कोई भी कोई भी ऐसा बहुपद जिसका लेफ्ट और राइट दोनों बहुपद बराबर हो, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर। जैसे x² + y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे बराबर चिन्ह लग गया, इसका मतलब x और y का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ये समीकरण बन गया। जैसे हम बोल सकते हैं x + y << 0। यहाँ क्या पता चला, x और y का वैल्यू जो होगा वो 0 से छोटा होगा। यहाँ पे देखो छोटा बड़ा साइन रहे तो वो समीकरण नहीं होता है। सिंपली याद रखना कि जब छोटा बड़ा साइन लग जाएगा तो समीकरण नहीं होगा, बराबर 0 आ जाएगा तभी समीकरण होगा। अगर कभी आप देखोगे x + y x² + y² ऐसे लिखा रहे तो ये समीकरण होगा नहीं, एक प्रकार का बहुपद मान लेंगे इसको, जेड रह जाए तो ये एक प्रकार का बहुपद होगा। ये समीकरण नहीं होगा जब इसमें हम लोग x² + y² + z² के साथ अगर 0 लगा देते हैं तो ये समीकरण बनता है। सिंपली आपको ये याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से समीकरण को छांटिए। यहाँ पे इतना क्वेश्चन दिया, इसमें समीकरण को छांटना है। ठीक है, तो देखो यहाँ बड़ा छोटा का साइन लगा रहेगा तो वो समीकरण नहीं होगा। तो समीकरण इसमें कौन सा है, क्वेश्चन बी। यहाँ देखो बराबर लगाए तो क्वेश्चन बी नंबर क्या है समीकरण, यहाँ पे भी बराबर है तो सी होगा समीकरण, यहाँ भी बराबर है ई होगा समीकरण, और बाकी समीकरण होगा नहीं। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, समीकरण कौन कौन सा समीकरण है। आपको अभी दिखाई भी दिए कौन कौन सा समीकरण है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या, बी नंबर समीकरण है, और कौन सा है सी नंबर समीकरण है, और कौन सा है तो ई नंबर समीकरण है। यही 3 समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बढ़ते हैं। 2 का 1 नंबर क्या बोला है, p के 2 गुने में 3 जोड़ने पर 13 प्राप्त हो जाता है। ध्यान से सुनना है, पहले क्या बोला है, p के 2 गुने, यानी p के 2 गुने, यहाँ लिख देंगे प्रश्न से या प्रश्न अनुसार, ये भी लिख सकते हैं। प्रश्न में क्या बोला, p के 2 गुने, p का 2 गुना 2p हो जाएगा, में 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ देते हैं 13 प्राप्त होता है, तो 13 प्राप्त हो जाएगा। यही समीकरण बना 1 नंबर का, बना कि नहीं। अब 1 का 2 देखो क्या बोला, 2 लगातार विषम संख्या का योगफल 32 है। तो प्रश्न से लिखेंगे क्या बोला है, 2 लगातार विषम संख्या का योगफल। तो यहाँ से लिखेंगे माना पहला विषम संख्या, पहला विषम संख्या को हम लोग मान लेंगे x। तो यहाँ से दूसरा विषम संख्या क्या होगा, दूसरा विषम संख्या x + 1 इन होगा। अब जोड़ो 2x + 1। अब क्या बोला है कि दोनों विषम संख्या का योग जो है वो 32 होगा, बराबर 32। तो हमारे पास समीकरण यही आया। क्या बोला है, साफ सिंपल भाषा में बोला है कि क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, दोनों लगातार विषम संख्या का योगफल मतलब जोड़ क्या आना चाहिए 32, तो 32 आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, x एक संख्या है जिसमें 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। प्रश्न से क्या बोला, x एक संख्या है जिसमें 3 घटा देने पर 17 प्राप्त हो जाता है। तो यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन में जैसे बोलेगा वैसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक संख्या y के 2 गुने में, एक संख्या y है इसके 2 गुने यानी 2y में से 7 घटाने पर 13 प्राप्त हो जाता है, 13 प्राप्त होता है। तो यही समीकरण बना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, निम्नलिखित
कथनों के लिए एक चर वाले समीकरण प्राप्त करें। एक चर का मतलब क्या हो, जिसमें चर संख्या एक हो, और चर अचर क्या होता है वो सारी चीज़ बीज व्यंजक में बताती हैं, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। चर का मान जो हमेशा बदलता है, इसमें देखो y है, एक चर हो गया x, एक चर है, यहीं पे रहता y और z, या कोई भी एक दूसरा अल्फ़ाबेट होता तो उसको बोलते हैं द्विचर वाले समीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 2 नंबर का ही हो रहा है, 2 नंबर का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है। सलमा जो है रूही से 5 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे मान लेंगे रूही की वर्तमान उम्र, रूही की उम्र, रूही की उम्र x मान लेते हैं, प्रश्न से यहाँ लिख देंगे, प्रश्न से रूही की उम्र x है, तो सलमा का उम्र कितना होगा, 5 वर्ष बड़ी है, तो x + 5 इन होगा। दोनों की उम्र का योगफल 27 है, तो दोनों का उम्र का योगफल x + 5 बराबर 27 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x + 5 बराबर 27। तो समीकरण आएगा ये 2x + 5 बराबर 27। तो यही इसका समीकरण हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण दिया है उसी को हल करेंगे, जैसे x - 5 बराबर 7। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है समीकरण में हमें x का वैल्यू निकालना होता है, x के साथ कुछ भी रहे उसके नहीं, अगर 2x रहे तो 2 का नहीं निकालेंगे, सिर्फ हमें क्या निकालना पड़ता है, x का वैल्यू। समझ में आ रहा। अब देखो सिंपली यहाँ क्या करेंगे, और एक चीज़ याद रखना, बराबर के दूसरे पार ये जहाँ बराबर चिन्ह है इसके इधर या इधर लाएंगे तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत। अगर माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, हमेशा विपरीत चिन्ह होगा। तो x बराबर क्या होगा 7, या माइनस है इधर आके प्लस, तो x बराबर 7 और 5 12, तो आंसर हो जाएगा 12। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में क्या है, y + 3 बराबर 10, यही है। अब देखो y बराबर इधर प्लस है तो इधर आके क्या होगा 10 लिख देंगे, प्लस है तो चिन्ह विपरीत हो जाता है तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 7। ये यहाँ से आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, या सी बोल सकते हैं, ABC में है, तो ये हो जाएगा A, ये होगा B और ये होगा C। क्वेश्चन नंबर C देखो, 3x - 4 बराबर 11, यही है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3x इधर 11 है कि नहीं, माइनस है तो इधर 4 कर देंगे, प्लस हो गया। 3x बराबर 11 4 15 हमें x का वैल्यू निकालना होता है, x 15। अब देखो 3 के साथ x गुना में है तो इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, चिन्ह हमेशा बदल जाएगा। अगर गुना में तो भाग, भाग में रहे तो गुना, तो कटा दो, 3 × 5 = 15 5, यहाँ से x का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, सी हो गया। अब देखो डी नंबर, 3 का डी नंबर में है 11 - 7m बराबर 2m - 16, ये है। अब देखो ये अलग प्रकार का दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। संख्या को एक साइड कर दो तो 11, इधर माइनस है तो +16, 2m - 7m है तो इधर करेंगे तो +7m होगा, तो इधर जोड़ो 27 बराबर 7 2 9m। m का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि अचर संख्या जो है उसी का वैल्यू निकालते हैं। तो n इसमें गुना है तो n को इधर करेंगे तो क्या होगा भाग, तो यहाँ लिख सकते हैं 27/9, ये n यहाँ नीचे आ गया, 9 × 27 3 बार में, तो m का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3। यही तो इसका आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ई, 11p/4 बराबर 22 है, यही है। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे तो ऐसे भी आप कटा सकते हो और यहाँ पे एक बिठा भी सकते हो। ऐसे एक बिठा के क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर दो और ये दोनों गुना, 11 × 1 करेंगे 11p, 4 दूना 8 4 दूना 8, इसलिए p बराबर 88/11, यही करेंगे 11 × 8 88 8, p बराबर 8। यही हो गया इसका फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर एफ आप देखो, 3x-2 बराबर 33, यही ना। अब देखो गुना करो, 3x-6 बराबर 33, यही हो गया। 3x बराबर 33, इधर माइनस है इधर आके प्लस 6 होगा, ये तो आपको भी पता है। तो यहाँ से क्या होगा, 3x बराबर 33 और 6 39, इसलिए x बराबर 3 इधर गुना में इधर आके भाग में होगा कि नहीं। कटाओ 13 बार में, तो x बराबर 13 x बराबर 13, यही आ गया इसका फाइनल आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 4p माइनस 2p प्लस 7 बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को सरल कर हल कीजिए। पहले सरल करना फिर हल करना है, यानी कि जो भी अचर संख्या दिया उसका हमें मान निकालना है, ठीक है। अब देखो p है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4p माइनस, अगर कभी भी बीच में कोई भी संख्या नहीं दिया रहे तो समझ लेना कि ये ब्रैकेट के अंदर वाला और ये दोनों गुना में, तो एक बार इससे गुना करेंगे फिर एक बार इससे गुना करेंगे, तो -2p से गुना करेंगे तो -2p माइनस गुना प्लस माइनस 7 दूना 14 बराबर 2, यही होगा। 4p में 2p घटाओ, 2p बराबर 2 माइनस गया तो प्लस 14, 2p बराबर 16, यही होगा। अब p, इसलिए p बराबर 16/2 कटा देंगे 8, तो p बराबर यहाँ से वैल्यू क्या आएगा 8, तो यही हो गया इसका फाइनल वैल्यू। कोई दिक्कत, p का मान समझ में आया कैसे निकलता है। दूसरा क्वेश्चन देखो बी नंबर इसी का, 12 माइनस 3y माइनस 2 बराबर 3 प्लस 5 2 माइनस वाई, यही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 माइनस 3 गुना वाई, 3y माइनस गुना माइनस प्लस 3 गुना 2 6, दोनों से गुना करना पड़ता है, ठीक है। 3, अब यहाँ 5 गुना 2 10, 5 गुना वाई माइनस 5y, यही ना होगा। अब 12 में 6 घटाओ, 6 माइनस 3y बराबर 10 और 3 13 माइनस 5y, यही होगा। अब माइनस को एक साइड करो, सॉरी एक संख्या को एक साइड कर दो और संख्या नहीं है उसको एक साइड करो, तो देखो यहाँ पे संख्या है -3y, माइनस है इधर करेंगे 5y, 13 इधर करेंगे तो -6, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 2y, इसको घटाएंगे तो 7 आएगा, इसलिए y बराबर 7/2, क्योंकि y गुना में है इसलिए इधर आएगा तो भाग में होगा, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 7/2। समझ में आया, तो यही तक इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, ठीक है, 4 का सी पे। चलो हम लोग पेन चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर सी पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, तो देखो x माइनस 5 x माइनस 1 बराबर 5 2 माइनस x, यही है, ठीक है। सी नंबर हम लोग बना रहे हैं, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, x माइनस 5 गुना x 5x माइनस माइनस प्लस 5 गुना 1 5, 5 दूना 10, 5 गुना माइनस, यहाँ देखो 5 गुना माइनस x तो माइनस 5x। अब x वाले को एक साथ करेंगे, यहाँ देखो प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x, या माइनस है तो इधर करेंगे तो 5x, 10 ये प्लस है तो इधर -5। अब देखो -4x में 5x घटाएंगे तो 1x बचेगा, और 10 में 5 घटाएंगे 5, तो यहाँ से x बराबर 5, ये होगा। क्वेश्चन नंबर डी देखो आप, क्वेश्चन नंबर डी में देखो x माइनस 3 बराबर बटे 4 बराबर 2x माइनस 1, ये हो गया। इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, कुछ नहीं है तो 1 बिठा देंगे, 1 से इसको गुना करो, x माइनस 3 बराबर 8x माइनस 4, यही करेंगे, x
अब इधर है प्लस, तो इधर करेंगे तो -8x, -4 है, इधर करेंगे तो -3, 8x में एक x घटा देंगे तो क्या बचेगा -7x बराबर माइनस है, माइनस को इधर करें तो ये तो प्लस होगा, होगा कि नहीं, -4 में 3 घटाएंगे तो -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए x बराबर क्या होगा 1/7, इधर 7 गुना में तो इधर आके भाग, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 5 पे आ जाते हैं। 5 पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं। समीकरण को हल कर जांच कीजिए, हल करके जांच करना है कि दोनों का वैल्यू समान है क्या नहीं, वो भी नहीं बोला, समीकरण को हल कर जांच कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम हमें क्या बोलना है, हल कर जांच कीजिए। तो चलिए हल करते हैं कि ये समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो चलो पहले क्या दिया हुआ है, ए नंबर 4x + 3 बराबर 8x - 9, हल कर जांच करने बोला है, उतना कुछ नहीं दिखना है, सिर्फ हमें x का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, 4x यहाँ 8x है तो -8x कर देंगे, -9 है, इधर प्लस है तो -3, यही करेंगे, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा 4x माइनस, यही ना होगा, बराबर माइनस और माइनस प्लस, 9 और 3 12, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए x बराबर 12/4, घटा दो 3, x का वैल्यू 3 आ गया। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी नंबर 5 का बी नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देख सकते हो आप 12x - 3x + 1 बराबर 6, यही है। अब देखो 12x - 3 गुना x 3x, 3 + 1 3 बराबर 6, 12x में 3x घटा दो बचेगा 9x, इधर 6 है प्लस में तो इधर करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस होगा, होगा कि नहीं, माइनस गुना प्लस तो माइनस, 3 गुना 1 तो 3, तो इसको इधर करेंगे +3, यहाँ क्या हो जाएगा 9x बराबर 9, इसलिए x बराबर 9 बराबर 1, x बराबर 1, ये हो गया इसका आंसर। 5 का बी हो गया। 5 का सी देखो, 5 का सी नंबर देखना है, 3x - 4 बराबर 4, 3 + x, यही है क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 गुना x 3x - 4 × 12, 4 × 12 और इधर 4x। अब देखो इधर विपरीत साइन है कि नहीं, तो 3x इधर कर देंगे तो -4x, इधर 12 है तो इधर करेंगे तो -12, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 3x में 3x में -4x घटाएंगे तो -x, 12 12 24, तो x बराबर क्या होगा -24, ये माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -24, गुना में होता, गुना में है तो माइनस इधर भाग देंगे फिर भी माइनस ही आएगा। क्वेश्चन नंबर डी आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्या होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आपको पढ़ के सुना रहे हैं, थोड़ा सा किताब साइड कर लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 33 है। 3 के 2 लगातार गुणांक, 3 के प्रथम गुणांक 3 के प्रथम गुणांक हम लोग x मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दे दूसरा गुणांक क्या होगा x + 3, टोटल प्रश्न से अब लिखेंगे, प्रश्न यहाँ 3 के दूसरे गुणांक प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से हमें निकालना है क्या है कि योगफल x + 3 बराबर कितना है, तो 33, यहाँ x और x जोड़ो, 2x + 33 बराबर 2x + 3 बराबर 33, अब +3 है तो इधर आके क्या होगा -3 होगा कि नहीं, 33 में 3 घटा दो तो 2x बराबर 30, इसलिए x बराबर 30/2 15, x का वैल्यू कितना आ गया 15 आया। अब प्रथम गुणांक
15, दूसरा गुणांक कितना हो जाएगा x प्लस 3 यानी 15 प्लस 3 बराबर 18। तो यहाँ से पहला आ गया 18, दूसरा आ गया 15, 3 के यही गुणक आया। ठीक है, गुणज था, सॉरी गुणक लिख दिए। तो वहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना गुणक। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को आपको पढ़ के सुनाते हैं। सोनू के दादाजी की उम्र सोनू की उम्र से का 5 गुनी है। ठीक है, माना सोनू का उम्र बराबर x, इसलिए दादा जी की उम्र 5 गुना है तो कितना हो जाएगा 5x, यही न होगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। दोनों के उम्र का अंतर 60 वर्ष है। सोनू एवं उसके दादाजी का उम्र क्या है? सोनू एवं उसके दादाजी का उम्र क्या है? अब देखो प्रश्न से क्या है, तो 5 दोनों का अंतर यानी 5x माइनस x बराबर 60 है। तो 4x बराबर 60, इसलिए x बराबर 60/4। यहाँ से घटाएंगे 15 बार में, तो x बराबर क्या है 15। तो यहाँ से सोनू का उम्र 15 आ गया, तो दादाजी का उम्र उसका कितना होगा? दादाजी का उम्र कितना है बताओ? 15 गुना 5, क्योंकि 5x है 75 वर्ष। ठीक है, दोनों की उम्र कितना होगा? दोनों, सोनू का उम्र 15 वर्ष और दादाजी का उम्र 75 वर्ष। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 और 9 को करेंगे। ठीक है, तो ऐसे किताब को नज़दीक ले जाते हैं। 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? तो देखो, एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं x माइनस 2 2x x प्लस 3 है। तो एक विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसके सभी भुजाएं अलग अलग हों। तो एक भुजा दिया हुआ है x माइनस 2, दूसरा दिया है 2x, तीसरा दिया है x प्लस 2 मीटर। त्रिभुज का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। तो भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर भुजा का a प्लस बी प्लस सी, इसको मान लेते a भुजा, ये b भुजा, ये c भुजा है। तो इस परिमाप कितना दिया है 16। तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस b का मान हो गया x प्लस 2, c का मान हो गया 2x। 16 बराबर x 2x 4x, और 4x प्लस और माइनस कट जाएगा, इसलिए x बराबर क्या होगा 16/4, कटा दो 4, x का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। तो a भुजा जो है उसका वैल्यू क्या होगा? a भुजा बराबर x माइनस 2, x का मान 4 माइनस 2 बराबर 2। अब b भुजा का वैल्यू x प्लस 2 है, x का मान कितना है 4 प्लस 2 बराबर 6। c भुजा का वैल्यू क्या है 2x यानी 2 गुना 4 8, तो 8 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। फाइनल आंसर हमारे पास यही बन के आया। क्वेश्चन नंबर 9, आयताकार एक टेबल की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी से 6 मीटर कम है। देखो, आयताकार टेबल की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी, तो एक आयताकार टेबल है, तो ऐसे बना लेते हैं। एक आयताकार टेबल है, तो आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 3 गुनी है। ठीक है, देखो यहाँ आयत की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई के 3 गुनी है। तो माना, यहाँ क्या लिखें, माना आयत की चौड़ाई बराबर x, इसलिए लंबाई बराबर कितना होगा? देखो क्या, सिंपली आप क्वेश्चन को जैसे पढ़ोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया आएगा। बोला है लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। 3 गुने से यानी 3 गुने से 6 मीटर कम है। कम मतलब घटा देंगे। यदि टेबल का परिमाप 20 मीटर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो आयत का परिमाप का सूत्र बताओ। आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, यही ना दिया हुआ 20/2,
लंबाई तो x, इसका मान 3x माइनस 6, 2 से कटा दो 10, 4x माइनस 6। अब इसको इधर करेंगे तो 10 प्लस 6 बराबर 4x, इसलिए x बराबर 16/4, घटाएंगे 4, x का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ से हमारे पास चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई बराबर x है यानी कि 4 होगा। लंबाई बराबर क्या दिया है 3x माइनस 16 यानी 3, यहाँ पे बैठा देंगे 4। अब देखो कुछ तो दिक्कत हो रही है, 6 है, इसका लंबाई 6, तो 12 में 6 घटाओ तो 6, तो ये मिल गया 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई और लंबाई, 6 और 4, यही होगा इसका फाइनल आंसर। अब इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपको हक बनता है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखो, प्रीतम काजल से 2 वर्ष बड़ी है। प्रीतम जो है काजल से 2 वर्ष बड़ी है, तो माना प्रीतिमा है क्वेश्चन में, प्रीतिमा बोल रहे हैं, माना प्रतिमा की उम्र बराबर x, इसलिए काजल की उम्र, तो काजल का उम्र क्या हो जाएगा, प्रतिमा की उम्र से 2 वर्ष बड़ी है यानी x+2, दोनों की उम्र का योगफल 30 है, तो दोनों का उम्र ज्ञात करना है। तो प्रश्न से दोनों का उम्र जो है, दोनों की उम्र का योग कितना है 30 है, तो 2x + 2 बराबर 30, 2x बराबर 30 प्लस है तो -2, 2x बराबर 28, इसलिए x बराबर 28/2, 14। तो यहाँ से क्या निकला कि प्रतिमा की उम्र बराबर x है, x और 14 है तो 14 वर्ष होगा कि नहीं। अब उसके बाद काजल की उम्र क्या होगा, x+2 है, x का मान 14 है और 2 16, तो इसका उम्र 16 वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ से तो समीकरण पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है। उसके बाद जो जिसमें बोले हैं आपको आंसर बताने, जो भी आपको होमवर्क मिला है एक क्वेश्चन का आंसर, उसको कमेंट में ज़रूर बताना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है उसका सही आंसर क्या है, कहाँ से आप हो और कौन सा क्लास में, क्लास तो 7 का ही होंगे, तो बस यही आपको बताना है। ठीक है, बस इतना ही इस अध्याय में। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।